हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अकबर को कौन नहीं जानता। अकबर एक महान मुग़ल शासक था, लेकिन आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी जो शायद आप लोग उस पॉइंट्स को नहीं जानते हों। बहुत कम लोगों को पता है कि अकबर का पूरा नाम क्या था। तो फ्रेंड्स, हम बता दें कि अकबर का पूरा नाम था बदरुद्दीन मुहम्मद अकबर। और ये नाम किस कारण से इनको मिला था वो भी मैं बताती हूँ। बदरुद्दीन इनका नाम होने का बस एक ही कारण है, क्योंकि इनका जन्म जो था 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 15 अक्टूबर को पूर्णिमा था और पूर्णिमा होने के कारण ही इनका नाम बदरुद्दीन पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बद का मतलब होता है चंद्र या चांद। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्र या चांद होता है। ठीक है, इसी वजह से इनका नाम बदरुद्दीन मुहम्मद अकबर पड़ा था। भारत में इनका जो शासन था 1556 से लेकर 1605 तक रहा। ठीक है फ्रेंड्स, इनके लाइफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देखते हैं। अकबर जो थे उन्होंने लगभग 3 शादियां की। ठीक है फ्रेंड्स, उनकी जो जीवन संगिनी थी उनके नाम से यहाँ पे दे रखे हैं। लेकिन आपको बता दें, जो जोधा अकबर थी, जोधा बाई, उन्होंने एक राजनीतिक समझौता के आधार पे शादी किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और जोधा एक हिंदू थी और राजपूत थी, लेकिन अकबर मुसलमान थे। चलिए फ्रेंड्स, जोधा वाले सेक्शन को मैं फिर से डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट देखते हैं घराना। इनका जो घराना था वो तिमूर मुग़ल का था। ये मुग़ल घराने के थे। पिता जो थे इनके वो हुमायूं थे। माता नवाब हमीदा बानो बेगम साहिबा है इनकी माता। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो इनके लाइफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। चलिए अब नेक्स्ट इनके कुछ और। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जोधा के बारे में कुछ जानते हैं। जोधा जो थी, जोधा बेगम उर्फ मरियम उज जमानी, जोधा बेगम का ही नाम था मरियम उज जमानी। एक दासी पुत्र का जन्म हुआ था 1542 में, जो था सांभर में आयोजित। यह विवाह एक राजनीतिक था। इनका जो विवाह हुआ था अकबर के साथ वो एक राजनीतिक पार्ट था, उसके तहत इनका विवाह हुआ था और राजा भारमल के मुग़ल बादशाह के प्रति संधिबद्ध होने का संकेत था। विवाह उन्होंने भारमल सोचे कि मैं अपनी पुत्री का विवाह अगर अकबर से कर दूं तो कहीं न कहीं हमारे राज्यों में संधि हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जोधाबाई का विवाह जो था अकबर के साथ 6 फरवरी 1562 को संपन्न हुआ। ठीक है, सांभर में हुआ था, जो कि हिंदुस्तान में है। आप लोगों को पता होगा सांभर राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, वह अकबर की तीसरी पत्नी थी। इसके पहले भी अकबर ने 2 शादियां की थी और उसके 3 प्रमुख मलिकाओं में से एक थी। लेकिन उनकी जो 3 पत्नियां थीं उनमें से ये काफ़ी खास रही हैं जोधा, इसलिए इतिहास में अकबर के साथ जोधा का नाम लिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अकबर के लाइफ में एक और इंसान है जो बहुत ही खास है, उसको हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। बैरम खां जो थे अकबर के संरक्षक थे। एक तरह से बोला जाए कि अकबर को पाल के पोस के बड़ा करने वाले बैरम खां ही थे। बैरम खां जो थे हुमायूं के भी सहयोगी रह चुके थे। उसके नाबालिग पुत्र अकबर का वली अथवा संरक्षक वही थे। हुमायूं जब बैरम खां के पास अकबर को छोड़ के काबुल चला गया था, तब उन्होंने अकबर का पालन पोषण किया। तभी अकबर जो थे वो नाबालिग थे। ठीक है फ्रेंड्स, वह बादशाह हुमायूं का परम मित्र था। जो बैरम खां थे हुमायूं का परम मित्र थे और सहयोगी भी थे। अपने समस्त जीवन में बैरम खान ने मुग़ल साम्राज्य की बहुत सेवा की थी।
उन्होंने अपना सारा जीवन मुगल खानदान के ही सेवा में गुजार दी। ठीक है फ्रेंड्स, बैरम खां का संबंध तुरान मध्य एशिया की तुर्कमान जाति से था। ठीक है फ्रेंड्स, बैरम खां जो थे मध्य एशिया से थे और वो तुर्कमान जाति से बिलोंग करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ और पॉइंट्स को फ्रेंड्स, अकबर ने अपने जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न किया और बहुत सारे कार्य ऐसे किए जिससे आम नागरिक को उससे काफ़ी फायदा हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, वो क्या क्या कार्य थे सबको देखते हैं। उन्होंने दास प्रथा को अंत किया 1562 में। ठीक है फ्रेंड्स, और हरमदल से भी मुक्ति दिलाई 1562 में। तीर्थ यात्रा पे पहले कर लगता था उन्होंने समाप्त कर दिया 1563 ईस्वी में। जजिया नामक एक कर था, उसको भी अकबर ने समाप्त कर दिया 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी को आगरा से फतेहपुर ले जाना, ये किए थे 1571 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी अकबर ने किया और उसके राजधानी को आगरा से फतेहपुर ले गया। नेक्स्ट है इबादत खाना की स्थापना। उन्होंने एक इबादत खाना को भी बनवाया 1575 में। फ्रेंड्स, ये सब जो पॉइंट्स है इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इबादत खाने में भी सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति दी थी अकबर ने 1578 में। इबादत खाना एक धर्म से रिलेटेड एक बनाया गया था भवन, उसमें सारे धर्मों के लोग आते थे और अपने अपने विचार को रखते थे। ठीक है फ्रेंड्स, मजहर की घोषणा भी किया था अकबर ने 1589 में। दीन इलाही की स्थापना की थी 1582 में। ठीक है फ्रेंड्स, दीन इलाही का जो सबसे प्रथम जो पालन करने वाला था वो था बिरबल। ठीक है, इलाही संवत की शुरुआत 1583 में हुई थी। राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया, उन्होंने अपनी राजधानी को लाहौर में स्थानांतरित किया, वो 1585 में किया था। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं दीन इलाही क्या था। दीन इलाही 1581 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया। इसमें प्रमुखतः हिंदू एवं इस्लाम धर्म से थे। इनके अलावा पारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी सम्मिलित किया गया। ठीक है, दीन इलाही जो था वो एक धर्म के समरूप था, उसमें हिंदू, इस्लाम के अलावा पारसी, जैन और ईसाई लोग भी अपने अपने विचारों को रख सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, यही था उनका दीन इलाही धर्म। नेक्स्ट देखते हैं, कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया कर सिकंदर शाह द्वारा लगाया गया। ठीक है फ्रेंड, जजिया कर जो था वो सबसे पहले सिकंदर ने लगाया था कश्मीर में। यह एक धर्मांध शासक था और उसने हिंदुओं पर भारी अत्याचार किया। हिंदू धर्म के व्यक्ति पे जो सिकंदर था उन्होंने बहुत अत्याचार किया। उसके बाद इसका पुत्र जो था जैनुल आबदीन, जो कि 1420 से 70 तक शासक बना रहा, सिकंदर द्वारा लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, अकबर ने 1564 में जजिया कर पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, लेकिन 1575 में उनमें पुनः लगा भी दिया था। ठीक है, उन्होंने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया, लेकिन 1575 में फिर से जजिया कर लागू भी हो गया था। फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हैं कि मुग़ल बादशाह अकबर बिहार में भी आए थे? उनका आगमन बिहार में भी हुआ था और किस कारण से हुआ था, उन सभी चीज़ों को मैं अभी सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। मुग़ल बादशाह अकबर जो थे वो 1574 में अफ़गान सरगना दाऊद खान को कुचलने पटना आया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो था अफ़गान सरगना दाऊद खान
इसको अकबर कुचलने के लिए पटना आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है कि पटना कहाँ है, तो वो बिहार के अंदर है। बिहार की राजधानी पटना है। अकबर के राज सचिव एवं आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल ने इस जगह को कागज, पत्थर और शीशे का संपन्न औद्योगिक केंद्र के रूप में वर्णित किया है। अबुल फजल ने अपनी जो आईने अकबरी है उसके लेखक भी अबुल फजल हैं। अबुल फजल ने इस जगह को अकबर के राज सचिव के साथ मिलकर कागज, पत्थर और शीशे का संपन्न औद्योगिक केंद्र बताया। ठीक है फ्रेंड्स, पटना राइस के नाम से यूरोप में प्रसिद्ध चावल के विभिन्न नस्लों की गुणवत्ता का उल्लेख भी इस विवरणों में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो अबुल फजल थे उन्होंने पटना के बारे में बताया कि पटना जो है वो कागज, पत्थर और शीशे का संपन्न औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, और पटना राइस का जो नाम है यूरोप में प्रसिद्ध चावल के विभिन्न नस्लों की गुणवत्ता का भी उल्लेख उनके विवरण द्वारा मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस फैक्ट्स को बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है फ्रेंड्स, तो मैं उन चीज़ों को आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब अकबर के नवरत्न को देखते हैं। ये बहुत ही फेमस है अकबर के नवरत्न। अकबर के दरबार में उनके नवरत्न थे, जिसकी सहायता से ही अकबर एक महान मुग़ल सम्राट बन सका। उनके जो नवरत्न थे वो सभी क्षेत्रों में अकबर की हेल्प करते थे, उनको सभी चीज़ों के लिए उनसे विचार विमर्श करते थे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। अकबर के नवरत्न थे राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजुद्दीन, अब्दुल रहीम खान खाना। ये और उनके बिना उनका कहीं भी कुछ भी करना इम्पॉसिबल था। ठीक है फ्रेंड्स, जो राजा बीरबल थे वो मुख्य सलाहकार थे अकबर के और काफ़ी बुद्धिमान भी रहे हैं राजा बीरबल। तो चलिए हम लोग देखते हैं राजा बीरबल को। चलिए हम लोग देखते हैं राजा बीरबल क्या थे और उन्होंने किस तरह से अकबर की सहायता की। राजा बीरबल, जिनका बचपन का नाम महेश दास था। ठीक है फ्रेंड्स, 1528 से लेके 1586 तक जो बीरबल के नाम से अधिक प्रसिद्ध है, उनको महेश दास से कोई नहीं जानता, उनको बीरबल के नाम से ही सभी लोग पहचानते हैं। मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर और अकबर के प्रसिद्ध 9 सलाहकारों यानी कि नवरत्नों में से वो एक थे बीरबल। उनका जन्म भट्टराव परिवार में हुआ था। वो बचपन से ही त्रिबुद्धि के थे। वो जो थे भट्टराव परिवार से संबंधित थे और वो काफ़ी तेज बुद्धिमान बचपन से ही रहे हैं। प्रारंभ में ये पान का सौदा बेचते थे। जब ये अकबर से नहीं मिले थे उसके पहले वो पान का सौदा करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, एक व्यापारी के तौर पे। इस तरह से हम लोगों ने अकबर के लाइफ से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को डील किया और अच्छे से समझा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। फ्रेंड्स, हिस्ट्री के और भी मज़ेदार टॉपिक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड्स अपने दोस्तों में इसे शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।